नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के देवघर में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी कार। देवघर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसा सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना चित्रा थाना क्षेत्र की है। सिकटिया अजय बराज में सुबह लगभग 5 बजे अचानक अनियंत्रित होकर बोलेरो गाड़ी गिर गई। इस हादसे में 2 बच्चे सहित 5 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी बेकाबू होकर तालाब कैनाल में गिरी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चित्रा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने कहा कि स्थानीय लोगों की मदद से शव बाहर निकाला गया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार आसनसोल गांव निवासी मनोज चौधरी की बेटी व बच्चे दुर्गा पूजा के अवसर पर गांव गए थे। अपने बच्चे और पत्नी को लेने के लिए मनोज के दामाद गांव आए थे। मनोज की बेटी लवली देवी अपने पति, भाई और बच्चे के साथ मायके से अपने ससुराल गिरिडीह के लिए निकली थी। रास्ते में अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सड़क किनारे रेलिंग तोड़ते ही बराज के पास स्थित कैनाल के गहरे पानी में गिरी। गाड़ी का चालक सुरक्षित है, वह किसी तरह गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने में सफल रहा। इस हादसे में उसका हाथ टूटा है, जबकि गाड़ी में मौजूद लोगों की मौत हो गई है। अब चालक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। लवली कुमारी व अन्य लोग साखो बासिडी गाँव से ही बोलेरो किराए पर लेकर आए थे। रांची रेल मंडल से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। 27 अक्टूबर तक कई ट्रेनों के रूट में बदलाव। परिवर्तित मार्ग से चलेगी टाटानगर हटिया एक्सप्रेस। रांची रेल मंडल से खुलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन अगले 5 दिनों तक प्रभावित रहने वाली है। इस बात की सूचना रेलवे की ओर से जारी की गई है। जारी नोटिस के मुताबिक रांची से चल रही पश्चिम बंगाल की ओर से जाने वाली ट्रेनों का परिचालन में 2 अहम बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव रूट में बदलाव और समय में परिवर्तन का है। दरअसल दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से आंध्रा मंडल के अंतर्गत विकास कार्य किए जा रहे हैं। इन्हीं विकास कार्यों के कारण रोलिंग ब्लॉक किया जाएगा। इस वजह से रांची रेल मंडल से चलने वाली कई ट्रेनों प्रभावित रहेगी। रेलवे की ओर से जारी की गई सूचना के अनुसार ट्रेन संख्या 18601 टाटानगर हटिया एक्सप्रेस कल 25 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को अपने निर्धारित मार्ग चांडिल पुरुलिया कोटशिला मुरी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग चांडिल गुंडा बिहार मुरी होकर चलेगी। ट्रेन संख्या 18036 हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस कल से अगले 5 दिनों तक अपने निर्धारित समय से परिवर्तित समय में चलेगी। नोटिफिकेशन के अनुसार 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर 2023 को अपने निर्धारित प्रस्थान समय की जगह 2 घंटे देरी से हटिया से प्रस्थान करेगी। मोटरसाइकिल से भैंस को लगी टक्कर तो युवक को पीट पीट कर मार डाला। लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। झारखंड के दुमका जिले में 16 साल के एक किशोर मोटरसाइकिल से भैंस को टक्कर लग जाने के बाद लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि संथाली टोला के कुम्हार हाट का रहने वाला किशोर रविवार शाम फुटबॉल मैच देखकर मोटरसाइकिल से 3 दोस्तों के साथ घर लौट रहा था। तभी हंसडीहा थाना क्षेत्र के डाडी गांव में उसकी मोटरसाइकिल से एक भैंस को टकरा गई। पुलिस ने बताया कि जल्द ही मौके पर और भैंस के साथ पहुंचे लोगों के साथ किशोर की बहस शुरू हो गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ अमोद नारायण सिंह ने बताया कि पीड़ित किशोर भैंस के मालिक को हर्जाना देने को भी तैयार हो गया था, लेकिन तभी 4 लोगों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि किशोर को तुरंत सरैयाहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि घटना के समय पीड़ित के साथ मौजूद अन्य लड़के आरोपियों के हमला करने के बाद मौके से भाग गए थे। पुलिस ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और प्रकरण की जांच की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने गांव के पास सड़क जाम कर दी है। पुलिस द्वारा उन्हें यह आश्वासन दिए जाने के बाद ही आरोपियों को 2 दिनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर राज्य सरकार कार्रवाई करे। आदिवासी लड़कियों से शादी कर करा रहे धर्म परिवर्तन। बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठ के मामले में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अधिकार दिए हैं। अब राज्य सरकारों को ऐसे लोगों को चिन्हित कर घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। संथाल समेत झारखंड के अन्य इलाकों में बांग्लादेश घुसपैठ पर राज्य सरकार को चाहिए कि वह कानूनी कार्रवाई करे। केंद्र सरकार की ओर से हाईकोर्ट में यह जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से दी गई है। इस पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार से 13 दिसंबर तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। पूर्व में अदालत ने केंद्र सरकार को बिंदुवार अध्ययन जवाब पेश करने को कहा था। अदालत ने केंद्र सरकार से यह जानना चाहा था कि बांग्लादेश से सटे बॉर्डर इलाके में कैसे बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहे हैं, इसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। आदिवासी लड़कियों से शादी कराकर धर्म परिवर्तन प्रार्थी डैनियल दानिश की ओर से अदालत को बताया गया कि संथाल परगना के वैसे जिले जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, उनमें बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन
संगठन सुनियोजित तरीके से झारखंड की आदिवासी लड़कियों से शादी कर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इसे रोका जाना अनिवार्य है। पिछले कुछ वर्षों में संथाल परगना के बांग्लादेशी सीमा से सटे हुए जिलों में अचानक मदरसों में बढ़ोतरी हुई है। अदालत को लगभग 46 मदरसा की सूची भी प्रार्थी ने पेश की है जो नए बने हैं। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि इन मदरसों से देश विरोधी कार्य हो रहे हैं, आदिवासी युवतियों का शोषण हो रहा और घुसपैठिए जमीन पर कब्जा भी कर रहे हैं। अदालत ने इसकी जांच कराने का आग्रह याचिका में किया है। झारखंड के पूर्व सीएम और उड़ीसा के नए राज्यपाल रघुवर दास ने कुंवारी कन्या के पांव पखारे। शारदीय नवरात्रि के महानवमी के दिन सोमवार को उड़ीसा के मनोनीत राज्यपाल एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर के भालूबासा स्थित शीतला माता मंदिर में सपरिवार 121 कन्या का पूजन किया। उन्होंने धर्मपत्नी रुक्मणी देवी एवं सुपुत्र ललित दास, पुत्रवधू पूर्णिमा ललित दास, दामाद व परिवार के अन्य सदस्यों के संग मंदिर प्रांगण में हवन करने के बाद मां दुर्गा की आरती कर शक्ति स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया। रघुवर दास ने मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की प्रतीक 9 कन्या के पांव पखारे, श्रृंगार कर चुनरी ओढ़ाई, घंटी बजाकर एवं आरती उतारकर पूरे विधि विधान से पूजा की, उनका आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान भैरव बाबा की भी पूजा की गई। उन्होंने 121 छोटी कन्या को मंदिर प्रांगण में अपने हाथों से भोजन परोसा। रघुवर दास ने कन्या पूजन के बाद सभी कन्या को दक्षिणा भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने महानवमी के पावन अवसर पर झारखंड और उड़ीसा के सभी लोगों एवं देशवासियों की सुख समृद्धि और उन्नति की कामना की। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अवैध बॉक्साइट खनन मामले में एनजीटी ने समिति का किया गठन, एक्शन रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के एक समिति का गठन कर उसे झारखंड के लोहरदगा में बॉक्साइट के कथित अवैध खनन पर तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा है। एनजीटी का एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जो लोहरदगा में अवैध बॉक्साइट खनन पर एक मीडिया रिपोर्ट के बाद दाखिल की गई थी। लोहरदगा को देश का बॉक्साइट शहर भी कहा जाता है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने बॉक्साइट के बड़े पैमाने पर अवैध खनन को लेकर प्रकाशित रिपोर्ट का उल्लेख किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस बॉक्साइट को जाली नंबर प्लेट वाले ट्रकों में गुप्त रूप से ले जाया जाता है। पीठ ने न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य एस सेंथिल वेल भी शामिल थे। पीठ ने हाल ही के आदेश में कहा, समाचार से पता चलता है कि पर्यावरण कानूनों के अनुपालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा इससे जुड़ा है। पीठ ने कहा कि हम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड सदस्य सचिव, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड और संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति बनाना उचित समझते हैं। इसमें कहा गया कि डीएफओ समन्वय और अनुपालन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। अधिकरण ने कहा, समिति इस मुद्दे की जांच करेगी और पूर्वी क्षेत्र पीठ कोलकाता के समक्ष तथ्यान्वेषी को कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। देवघर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, लोकसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतने का किया दावा। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस शनिवार को देवघर पहुंचे, जहां उनका भाजपा के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। देवघर पहुंचने के बाद सबसे पहले वे डाबर ग्राम स्थित सौर शंकर पासवान के आवास पर पहुंचे और उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने उनके परिजनों से मुलाकात की और ढाढ़स बंधाया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने आगे कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और पूरी मजबूती से हमारा गठबंधन पूरी तरह संगठित होकर चुनाव लड़ेगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम 300 से अधिक सीटें जीतने में कामयाब रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन को कड़ी चुनौती देंगे। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। हाल ही के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी उनकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि G20 का शानदार आयोजन से एहसास दिलाया कि भारत कितना सशक्त है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि पिछले 70 सालों में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। आने वाले लोकसभा चुनाव और अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें देश की जनता उसके नाम का वोट देगी और केंद्र व राज्य में फिर से एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पारस सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिले और वर्तमान जिला अध्यक्ष के साथ संगठन की मजबूती पर चर्चा की।
घर से निकले थे पूजा पंडाल घूमने, तेज रफ्तार में चला रहे थे बाइक, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पूजा पंडाल देखने के लिए घर से निकले दो युवकों की मौत तेज रफ्तार बाइक चलाने के कारण सड़क दुर्घटना में हो गई है। घटना सोमवार की रात शहर थाना क्षेत्र के कचहरी चौक और सदर थाना क्षेत्र के चियांकी में हुई है। कचहरी चौक के समीप तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बिजली के खंभे से टकरा गई। इस घटना में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। इस घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज के लिए एमएमसीएच में भर्ती किया गया। मृत युवक की पहचान रेडमा छेछानी टोला के रहने वाले सूरज कुमार के रूप में हुई है, जबकि जख्मी युवक आकाश कुमार चंद्रवंशी के हैं। दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। सोमवार की रात तेज रफ्तार बाइक के साथ सूरज और आकाश कचहरी चौक की ओर निकल रहे थे। इसी बीच बेकाबू होकर बाइक बिजली के खंभे से टकरा गई। दोनों युवकों को इलाज के लिए एमएमसीएच में भेज दिया गया, जहां सूरज को मृत घोषित किया गया। दूसरी घटना चियांकी में हुई। अनियंत्रित होकर एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे पूर्व सैनिक मिथिलेश सिंह की पुत्र शिवम कुमार की मौत हो गई। सावधान मेले में घूम रहे पॉकेटमार, बीते 2 दिनों में हो चुकी 1 दर्जन से अधिक मोबाइल की चोरी। दुर्गा पूजा को लेकर जहां एक और लोगों में मेला व पंडाल घूमने को लेकर उत्साह है, तो दूसरी ओर भीड़ का फायदा पॉकेटमार भी उठा रहे हैं। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। पिछले 2 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन की चोरी की घटना हो चुकी है। चोरी के शिकार लोगों ने शिकायत संबंधित थानों में की है। कुछ शिकायत ऑनलाइन भी की गई है। हालांकि इन घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने मेला में सादे लिबाज में पुलिस बल की तैनाती की है। कुछ संदिग्ध को पकड़ा गया है और पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक चोरी मोबाइल फोन बरामद नहीं किए गए हैं। पूजा पंडाल व मेला में छिनतई व अप्रिय घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए 3 प्रशिक्षु डीएसपी की अगुवाई में बाइक दस्ता भी शहर में भ्रमणशील है। हर साल पूजा के दौरान अलग अलग प्रदेश में महिला, बच्चे व युवक भीड़ का फायदा उठाकर चोरी व छिनतई की घटना को अंजाम देते हैं। गिरोह के सदस्य होटल, लॉज, फुटपाथ और किराए के घर में रहकर घटना को अंजाम देते हैं। घटना को अंजाम देने के बाद गिरोह के सदस्य शहर के बाहर फरार हो जाते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।